हेलो दोस्तों, मैं जय के सर एलएसएड एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ अनुमान। इसमें कल हमने ये डिस्कस किया था कि न्याय दर्शन के मुताबिक अनुमान के कितने टाइप्स हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि उसके 3 टाइप्स हैं। एक है पूर्ववत अनुमान और दूसरा है शिक्षावत अनुमान और तीसरा है सामान्य या तो दृष्ट अनुमान। ये 3 हमने कल डिटेल्ड डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। वो आपको पूरे लिस्ट में मिलेगा, जहाँ पे जेके सेट एलएसएट एंड नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा आप तक के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बहुत सारे यूनिट्स के मिलेंगे। और उसके साथ साथ हम प्रीवियस पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी कुछ पेपर्स आने वाले हैं। वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा अगर आपको पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है। नोट्स आपको मिल जाएंगे और पेपर्स की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसके अलावा आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज हमें यह डिस्कस करना है कि अनुमान के क्या टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ तर्क, या जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के बिना पर इन्फेरेंस या अनुमान के कितने टाइप्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ये इस यूनिट का यानी जो 6 यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, इसका ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद एमसीक्यूज भी इस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट उठाएंगे जो कि मे बी आईसीटी लेंगे, जो कि 8th यूनिट होगा। तो ये जो तर्क है या एप्लीकेशन के बिना पर टाइप्स हैं इन्फेरेंस के या अनुमान के, इस हिसाब से इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन के हिसाब से अनुमान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो 3 हिस्से क्या क्या हैं? एक को हम कहते हैं अन्वय यात्रिका, दूसरे को हम कहते हैं केवल अन्वय और तीसरे को हम कहते हैं केवल यात्रिका। केवल अन्वय, केवल यात्रिका, अन्वय यात्रिका, ये 3 टाइप्स क्या है, इनमें क्या कहा जाता है, इसको हम यहाँ पर डिटेल्ड देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवल अन्वय की। दोस्तों, केवल अन्वय उस टाइप के अनुमान या उस टाइप के इन्फेरेंस को कहते हैं जहाँ पर हम पास टू की बात करते हैं, यानी जहाँ पर हम आर्गुमेंट में या स्टेटमेंट बताने में, स्टेटमेंट पेश करने में सिर्फ पास टू की बात करते हैं। तो या कोई इन्फ्लुएंस करने में जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं और नेगेटिव की कोई बात नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं केवल अन्वय। अन्वय का माने भी है पॉजिटिव। तो केवल सिर्फ पॉजिटिवनेस जहाँ पर होती है तो वहाँ पर हम तो उसको हम कहते हैं केवल अन्वय अनुमान या केवल अन्वय इन्फ्लुएंस। अब इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिवनेस की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि हम उन चीज़ों को नाम दे सकते हैं या जिनको हम जानते हैं, या जिनको हम नहीं जानते हैं तो उनका हम नाम नहीं दे सकते हैं। अगर हमने आर्ग्यूमेंट में या इन्फ्लुएंस करने में कुछ ऐसी बात बोली जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसको सही नहीं माना जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सिर्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, उस आर्ग्यूमेंट या उस इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट किया जाता है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका नाम हमें पहले से ही पता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक स्टेटमेंट है। एप्पल को हम जानते हैं तो हमने किसी चीज़ को जब देखा तो हमने कोई चीज़ उसके बारे में देखा या कोई स्ट्रक्चर, कोई शेप उसके बारे में देखा तो हमने कहा कि ये एक एप्पल है। तो जब हम एप्पल को पहले से ही जानते हैं, उसका नाम हमें पहले से ही पता है, तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तब हमने उस चीज़ को वो नाम दे दिया है। अगर हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, तब हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। या अगर आप कोई एक और एग्जांपल ले लेंगे, हम कहते हैं ऑल एनिमल्स हैव 4 लेग्स। ये हमने स्टेटमेंट दे दिया, ऑल एनिमल्स हैव 4 लेग्स। और दूसरा स्टेटमेंट हमने बताया डॉग इज़ एन एनिमल। पहले हमने कहा कि जो सारे के सारे एनिमल्स हैं उनकी 4 लेग्स होते हैं।
दूसरा हमने कहा कि जो डॉग है वो भी एक एनिमल है, तो इसलिए देयरफॉर डॉग हैज़ 4 लेग्स, डॉग को भी 4 लेग्स है। तो यहाँ पर हमने पास्ट टू की बात की, तो हम डॉग को पहले से ही जानते हैं, लेग्स भी हम पहले से ही जानते हैं, तो हमने यहाँ पर पास्ट टू की बात की। ऑल एनिमल्स हैव 4 लेग्स, डॉग इज़ एन एनिमल, देयरफॉर डॉग हैज़ 4 लेग्स। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं आ गई है। हमने यहाँ पर इन्फ्रेंस किया है डॉग के बारे में कि डॉग को 4 लेग्स हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही कि जो सारे के सारे एनिमल्स हैं उनको 4 लेग्स होते हैं, और ये भी हमको पता है कि डॉग एक एनिमल है, तो हमने इन्फ्रेंस किया कि डॉग को 4 लेग्स होती हैं। तो पास्ट की बात हो गया केवल अन्वय। दूसरा जो इसका टाइप है वो है केवल यात्रिका। केवल यात्रिका मतलब जहाँ पे नेगेटिविटी की बात होती है, तो उस इन्फ्रेंस में, उस आर्गुमेंट में जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन देकर कोई इन्फ्रेंस पेश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं केवल यात्रिका। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को भी इन्फ्रेंस में लाते हैं जो कि यूनिक चीज़ें होती हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे कि केवल यात्रिका का क्या मतलब है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे, हमने कहा नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ लाइफ, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको लाइफ है, यानी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लाइफ नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने कहा। दूसरा हमने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लाइफ, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। तो 2 स्टेटमेंट्स में हमने यहाँ पहले बताए। एक तो हमने ये कहा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनको लाइफ नहीं होती है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा हमने कहा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लाइफ होती है। तो अब हमने कंक्लूजन दे दिया, देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सोल। इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सोल है। तो यहाँ पर हमने सोल यूज़ किया, एक यूनिक चीज़ है। जिस तरह से मून है, अर्थ है, सन है, इस तरह से सोल भी यूनिक चीज़ है। यानी जब हम यूनिक चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो हमने यहाँ पर सोल के बारे में इन्फ्रेंस किया, लेकिन नेगेटिव सेंस भी हमने यूज़ किया कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ लाइफ। तो जिस इन्फ्रेंस में भी नेगेटिव सेंस यूज़ होता है और कुछ यूनिक चीज़ें भी यूज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं केवल यात्रिका। यात्रिका मतलब जो नेगेटिविटी जहाँ पर होती है। अब इसके बाद जो इसका थर्ड टाइप है वो है अन्वय यात्रिका, यानी जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस तरह से आते हैं इसको भी यहाँ पर हम समझ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि जहाँ पर फायर है वहाँ पर स्मोक भी होता है, तो ये पॉजिटिव है। अगर हम कहेंगे कि जहाँ पर फायर नहीं होता है वहाँ पर स्मोक नहीं होता है, तो ये नेगेटिविटी है। तो इस तरह जब हम इन्फ्रेंस करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, हम कहते हैं कि उस पहाड़ पर फायर है क्योंकि वहाँ पर स्मोक है। अगर वहाँ पर स्मोक नहीं होता तो वहाँ पर फायर भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें इस्तेमाल की, पॉजिटिव की बात भी हो गई और नेगेटिव की भी बात हो गई, तो इसको हम कहते हैं अन्वय यात्रिका। तो दोस्तों ये था कुछ और टाइप्स अनुमान के। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।